Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So, I'm back with another video, and in this video, we are going to talk about something very important and a very important topic. Like जब भी आप जॉब करते हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका इंटरव्यू. If your interview is on point, it's mean your job is fixed, your job is confirmed. बट अगर इंटरव्यू में ही कोई गलती हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है. क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी. बट जो ज़्यादा चांस होते हैं वो नहीं मिलने के ही होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, आपको कुछ चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो हमसे ये क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में फिक्स्ड होते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कम से कम उतना तो पता हो कि हमसे पूछ क्या सकते हैं वो लोग. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरव्यू, टीचिंग इंटरव्यू. सो दे आर सम क्वेश्चंस जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं. आप किसी भी स्कूल में अप्लाई करोगे, आप किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाओगे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे करेंगे ही करेंगे. आप मुझे चलो पता है कि वो हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए दे सकते हैं, आप वो तो प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हैं. बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं, जो आपकी चॉइसेस, आपकी हॉबीज से रिलेटेड होते हैं, जो वो जानना चाहते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम आप अपने घर से जब भी जाएँ तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ कि अगर हमसे बाई चांस ये क्वेश्चन पूछा गया तो वी आर ओके विद दैट. ओके ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. इसमें आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है. आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, अपनी वीकनेस के बारे में बताना है, अपना नाम बताना है, अपने से रिलेटेड मतलब आपको सब कुछ चीज़ें उन्हें बतानी है. कुछ ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछ रहे हैं, आप खुद से इससे पहले वो चीज़ें बता दो जो इस क्वेश्चन में कवर अप हो रही है. स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ऐसा पॉइंट है जो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे. अगर आप इस क्वेश्चन में आप उनको नहीं बताते हो ना कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आपसे अलग से ज़रूर पूछेंगे. ठीक है. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही उन्हें बता दो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. आप अपने नाम के बारे में बता दीजिए उन्हें. ठीक है. आपने अपनी कहाँ से डिप्लोमा किया, आप उसके बारे में बता दो उन्हें. थोड़ा सा अपने डिप्लोमा से रिलेटेड आपने बता दिया कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, कौन से ईयर में किया है. ठीक है. तो जब आप इस क्वेश्चन में उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे ना, तो आधे से ज़्यादा डाउट उनके यहीं क्लियर हो जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज वो आपसे पूछेंगे कि आप हमारे स्कूल में ही जॉब क्यों करना चाहते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ टीचर इन आवर स्कूल. हम आपको क्यों अपने स्कूल में एज अ टीचर चूज़ करें. तो आप अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, जैसे कि मैं पंक्चुअल हूँ और मुझे क्लास को मैनेज करना आता है, मैं इतनी स्ट्रेंथ को मैनेज कर सकती हूँ, मैं टीचिंग एड्स के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ. आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ बता सकते हैं. मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मतलब अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताओ जो उनको सुनकर अच्छा लगे और वो आपको एज अ टीचर अपने स्कूल में अपॉइंट करें. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज वो बताएंगे कि आप टीचर की 5 क्वालिटीज़ बताओ. कोई ऐसी क्वालिटीज़ बताओ जो टीचर में होनी ही होनी चाहिए. तो आप उस टाइम पे अपनी कोई भी 5 क्वालिटी को, अपनी हो गई, आपने अपनी किसी टीचर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ देखी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, तो आप इस क्वेश्चन में वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं. जैसे कि टीचर शुड बी कॉन्फिडेंट, और जो टीचर चाहिए वो टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए उन्हें. ठीक है. मतलब आप कुछ ऐसे 5 क्वालिटीज़ बता दो टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वाई शुड बी हायर यू एज अ टीचर इन आवर स्कूल. जो जिसके बारे में अभी हमने बात करी, इसमें आप थोड़ा जो आंसर देना वो थोड़ा अच्छे से दें, ताकि उनको ये बिल्कुल पॉइंटली क्लियर हो कि हमें इस टीचर को क्यों अपॉइंट करना है अपने स्कूल में. ऐसे क्या चेंजेस हैं जो वो हमारे बच्चों की लाइफ में करेगी, ऐसे क्या चेंजेस हैं जो वो हमारे स्कूल में करेंगी, और ऐसे क्या चेंजेस हैं जो हमसे बिल्कुल अलग चलेंगे, मतलब कि वो क्लास को बहुत अच्छा ग्रो करेंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, जो अभी हमने क्लियर किया टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे विल आस्क इज सैलरी एक्सपेक्टेशंस. नाउ इट्स ऑल अप टू यू. आप किस स्कूल में जा रहे हैं. अगर आप किसी अच्छे स्कूल में, किसी बड़े स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ की सैलरी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा. और अगर आप कभी किसी नियर बाय स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ की सैलरी जो होगी, वहाँ की जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. लाइक इफ़ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जो यहाँ पे अगर मैं अपने एरिया के बारे में, अपने एरिया के स्कूल के बारे में बात करूँ, मेरे एरिया में इस टाइम 2 स्कूल्स हैं जिनकी सैलरी जो है बहुत ही कम है. जैसे कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आई थिंक वो आपको 5,000 से ज़्यादा देंगे ही नहीं. बट अगर मैं बात करूँ द्वारका के स्कूल्स की, तो वहाँ पे आपको 20,000 के भी चांसेस होते हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस स्कूल में जॉब करने जा रहे हैं, आप किस स्कूल में इंटरव्यू दे रहे हैं.
सैलरी एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप उन्हें पहले ही कम सैलरी ना बताएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत नेगोशिएट करेंगे आपसे। वो आपको बोलेंगे कि नहीं मैम, मुझे तो 13,000 पे टीचर चाहिए, मुझे तो 15,000 पे टीचर चाहिए। एंड अगर आप 10,000 ही पहले बोल देंगे तो उनके लिए वो काम बहुत ईजी हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी साइड से एक अच्छी अमाउंट उन्हें बताएं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि 35-40, बट एटलीस्ट आप उनको 25,000 तो बताएं, क्योंकि वो नेगोशिएट कर करके वो एक पॉइंट आएगा कि वो 20,000 पे आ जाएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन होता है कि हम टॉपिक कौन सा प्रिपेयर करें। देखो, टॉपिक हम में से किसी को भी नहीं पता होता। अगर आप DPSC की टीचर हैं, मतलब अगर आप प्री प्राइमरी की टीचर हैं, तो आप फोनिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी टेलिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई छोटे मोटे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहीं अगर आप प्राइमरी की टीचर हैं तो उसके तो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई सब्जेक्ट का टॉपिक ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँ एक द्वारका के स्कूल में, तो जैसे मैंने वहाँ पे प्री प्राइमरी के टीचर के लिए मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। एंड मैं घर से प्रिपेयर होकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन है मुझसे यही पूछेंगे। एंड गेस व्हाट, वही हुआ। एंड गेस व्हाट, जो मैं अपने घर से प्रिपेयर करके गई थी, मुझे वही उन्होंने पूछा, मुझे वही उन्होंने बोला कि आप हमें ये पढ़ा कर दिखा दीजिए। ठीक है, वहाँ पे जैसे उस टाइम बच्चे नहीं थे, आई थिंक वेकेशंस चल रही थी, और वहाँ पे सिर्फ मेरे रूम में 3 टीचर्स थे। एंड मुझे अपना डेमो देना था उसमें। तो टॉपिक जो था, मेरा टॉपिक था फोनिक्स का, कि आप अपनी क्लास में फोनिक्स कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझसे स्टोरी टेलिंग कराई थी इंग्लिश में। ठीक है, नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना सोच रहे हैं कि वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं। अगर आप प्राइमरी की टीचर हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेंगे इज वाइज, सारे सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आपको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप घर से कोई टॉपिक प्रिपेयर करके गए हो तो आप वो पढ़ा दो, नहीं तो वो आपको देंगे ही। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है इंटरव्यू के टाइम, बट ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती है। ठीक है, हमें बहुत क्वेश्चंस के बारे में पता होता है कि वो मुझसे क्या पूछेंगे। मैं इतने इंटरव्यू दे चुकी हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे अब ऐसा हो चुका है कि मुझे पता है अगर मुझे इंटरव्यू देना है किसी और स्कूल में स्विच करने के लिए ना, तो मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि वो मुझसे क्या पूछेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू टीचर्स होते हैं, उनको बहुत ना एक हेजिटेशन होती है, एक बहुत नर्वसनेस होती है कि भाई वो हमसे क्या पूछेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको टाइम टू टाइम क्लियर कर दिया जाए। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इससे ऊपर क्वेश्चंस तो जाएंगे ही नहीं, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमेंगे और वही वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट टीचिंग इंटरव्यू। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट डाउन बिलो, प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद मी. Okay, so whatever you are going to mention in my comment box, I'm going to share that experience with everyone. Thank you so much everyone for watching this. See you in the next video. Bye bye.